गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में अपनी जो फर्स्ट क्लास होगी 11th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस सेशन में 11th क्लास की मेरी फर्स्ट क्लास है और उसको आप जो 10th से बच्चे 11th क्लास में मूव हुए हैं और जो बच्चे मैथमेटिक्स लेने के इच्छुक है वो इस क्लास को समझने की कोशिश करना। अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, FOM, इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे। इसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, अपन जो नॉर्मल चीज़ें जिनका आप फेस करोगे स्टार्टिंग में 11th क्लास में, उनका अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, तो नंबर्स के ऊपर। तो आप जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ वैसे वैसे आप नोटेट करते जाना इसको। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा जी प्राकृत संख्या। तो हेडिंग डाल लीजिए आप प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में जिसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब देखिए नेचुरल नंबर ये प्राकृत संख्या क्या होती है, वे नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट हो और 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इनको जनरली अपन n से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल टू आप लिख लीजिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके जहाँ पे भी n सिंबल आए उसका मतलब आप नेचुरल नंबर समझोगे, और नेचुरल नंबर से मतलब आप क्या समझोगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं जिसको, और ये लिख लीजिए आप इसको रिप्रेजेंट अपन W से करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे समझ सभी को। अब देखिए यहाँ से एक रिजल्ट, और आपको अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो आप उसको आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करना। क्या मैं ये बोलूँ कि सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्या होती है, ये जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू या फॉल्स है। देखिए मैंने क्या बोला, सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्या होती है। अगर ये स्टेटमेंट सही है गलत है मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आपको तुक्के नहीं मारने हैं। सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्या होती है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाएगा, और 0 प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है। अगर मैं इसी का रिवर्स बोलूँ इसी स्टेटमेंट को, और वो बोलूँ कि सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्या होती है। देखिए सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या नहीं है क्या, ठीक है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए। नेक्स्ट आप लिखिए पूर्णांक। पूर्णांक को अपन देखिए इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, तो इसको I से भी डिनोट करते हैं और मोस्टली बुक्स में Z से भी डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है आपका, यही 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। मतलब पूर्णांक से मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव अपोजिट है, पूर्ण अंक होना चाहिए, पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोटेट कर लीजिए। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल n से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उन संख्याओं को अपन W से डिनोट करेंगे, 0, 1, 2, 3। और पूर्णांक में आपका +-1, +-2, +-3, 0, ये सब आपके क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। अब कई बार इनमें बुक्स में आपके देखिए ये सिंबल भी रिप्रेजेंट करेगा I+ और या फिर I-। तो ये क्या होते हैं, I+ का मतलब तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और I- का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव में आपके जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये आएंगे आपके। I- का मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन ये आएंगे आपके। तो ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि I- अगर सिंबल आ रहा है इट मीन्स वो आपका नेगेटिव इंटीजर शो कर रहा है, और I+ आ रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक को बोल रहा है। तो ये चीज़ें आपने कंफ्यूज क्रिएट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। W अगर वर्ड आपके आए तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब आप क्या समझेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्या का मतलब आप क्या समझेंगे, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद में ये उतार लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में आपने अच्छे से पढ़ा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दो नाम आपने अच्छे से सुने होंगे क्लास 10th और 9th में भी। तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो लिखिए परिमेय संख्या तो क्या होती है, आप जानते हो थोड़ा बहुत। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इनको देखिए Q से डिनोट करेंगे अपन। पहली बात तो किससे डिनोट करेंगे, Q से, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिन्हें अपन किसके रूप में रिप्रेजेंट कर सके, किसके रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके, वो परिमेय संख्या होती है। तो P/Q के रूप में मतलब 2/3
4/5, 2, 5, ये भी पी/टी क्यूब का फॉर्म ही है। तो ये सारी की सारी क्या आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ एक कंडीशन है कि एक तो इस Q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक बात और है, P और Q है वो क्या है? आपके पूर्णांक है। P और क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो जिन्हें P/Q के रूप में आप एक्सप्रेस कर सके वो तो क्या है? रैशनल नंबर है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? रैशनल नंबर। कई बार मैं रैशनल भी यूज करूंगा, रैशनल नंबर। इंग्लिश वर्ड साथ साथ लिखते जाइए आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके आगे। ठीक है, अब एक आता आपका अपरिमेय संख्या, तो जिन्हें अपन P/Q के रूप में शो नहीं कर सके वो अपरिमेय, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए आप। वे संख्या जिन्हें अपन P/Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सके, P/Q के रूप में नहीं लिख सके। आपने देखा होगा √2, √3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा कि √2 आपने प्रूव भी किया था। देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, प्रूव कीजिए। √3 अपरिमेय संख्या है, प्रूव कीजिए। ये अपन ने अच्छे तरीके से प्रूव किया था, तो आपको याद भी होगा अच्छे से। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत है कि कैसे होता है, ये काम में आएगा आपके थोड़ा। आप ये वैल्यू लिख लीजिए। देखिए √2 की इनकी वैल्यू आपकी बहुत काम में आएगी, तो आगे तक याद रखिए। 1.414 3 डिजिट तक, वैसे तो आगे भी चलती है। और √3 की भी 3 डिजिट तक ले लो, 1.732। ऐसे √5 की भी आती है, वो शायद मेरे हिसाब से 2.236 या 5 होगी। ठीक है, तो वो आप निकाल भी सकते हो लॉन्ग टर्म मेथड से, भाग विधि से आपने रूट निकालना सीखा होगा। लेकिन मोस्टली ये जनरली बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, तो ये आप सिंपली डायरेक्टली याद कर लीजिए इसको कि √2 की वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे √2 और √3। जैसे ये √2 मान लो या √3 मान लो, जो आपने अच्छे से कहाँ पे प्रूव किया था इनको, इन नंबर्स को कहाँ पे प्रूव किया था? इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या की अपरिमेय, ये आपने 10th क्लास में प्रूव किया था। एक बार मैं शॉर्ट में केवल इसको बता देता हूँ कि अपन बताइए, आप जैसे √2 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है, तो बताइए आपने क्या किया था वहाँ पे? इसका अपोजिट माना था, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या है? परिमेय संख्या है। और फिर इसको किसके रूप में लिखा था आपने? P/Q के रूप में। तो P/Q इज इक्वल टू √2। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया था? √2Q स्क्वायर किया था तो कितना आ गया था? P² इज इक्वल टू 2Q²। ये तो किया था अपन। और यहाँ से क्या रिजल्ट मिला था कि ये जो P है वो 2 का क्या है? मल्टीपल है। मतलब P है वो 2 का क्या है? गुणांक है। और 2 के गुणा में कोई भी नंबर आए तो वो क्या होता आपका? 2 के मल्टीपल में। ये Q तो क्या आपका पूर्णांक था? Q तो क्या था स्टार्टिंग में? यहाँ पे ये P और Q के बारे में अभी डेफिनेशन में बताया था मैंने। और यहाँ पे लिख दीजिए P और Q के बीच, P और Q में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, कोई भी अविनाशी गुणनखंड नहीं है। P और Q का कोई अविनाशी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये 2 के मल्टीपल में है, इसका मतलब ये P है वो आपका क्या है? इवन नंबर है। इवन का मतलब सम। इवन का मतलब क्या है? सम नंबर है। तो P है वो 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब सम नंबर है। तो इसको कुछ भी लिख दीजिए, 2K1 लिख देता हूँ। P की वैल्यू वापस आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 2K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q²। तो यहाँ से आ गया 4K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q²। ये कैंसिल हो गया। तो Q² इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2K1 का स्क्वायर। सिमिलर वो ये Q 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब Q भी क्या है? इवन नंबर है, मतलब सम है। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और कोई वर्ड लिख दीजिए K2। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला? P और Q में कॉमन मल्टीपल है वो कितना आ गया? 2 आ गया। जबकि शुरू में आपने क्या माना था? कोई भी मल्टीपल नहीं है कॉमन। तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब विरोध के कारण आप क्या कर सकते हैं?
कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या माना था, परिमेय है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, इसका विरोध हो गया यहाँ पे। तो विरोध के कारण आप कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ऐसे √3 √5 आपने अच्छे से 10th क्लास में प्रूव किए होंगे, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, परिमेय जिन्हें p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सके, और अपरिमेय जिन्हें अपन p/q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सके। ये तो बात होगी परिमेय और अपरिमेय। √2 की वैल्यू आप ध्यान में रख लीजिए 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। अब आगे √5 भी आता है, √7 भी आता है, तो √5 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं लॉन्ग टर्म मेथड से ऐसे, ठीक है, ठीक है। और ये आता होगा आपको अच्छे से, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये आपका 1 बच गया, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट उतार लिया मैंने, ये भी डबल उतर जाती है आपकी, ये 4 हो गया, शायद ये अब कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 2 आ गया यहाँ पे भी 2 हो गया, ये हो गया आपका 84 हो गया, ये 44 हो गया, ये 16 हो गया, फिर आपने 2 उतार ली। ऐसे आगे लॉन्ग टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हैं इनमें, √3 √5 √7 आगे जिनकी भी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है वो सब की कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली ये ज़्यादा आते हैं, तो √2 की वैल्यू आप डायरेक्टली 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732, ये आप याद रख लीजिए। इनको आपने कैसे प्रूव किया था कि ये इरेशनल नंबर है, वो अपन 10th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं, छोटे तौर पर मतलब मैंने आपको बता दिया। अब आपका बात करते हैं, अगर आप डायरेक्टली ये देखना चाहते हो कि कौन सा नंबर आपका रेशनल और कौन सा नंबर इरेशनल है, तो वो आप डायरेक्टली भी थोड़ा सा डिटेल में आपके 10th क्लास में आया है। तो वो 10th क्लास में क्या है आपके, वो देखिए 10th क्लास में आपके आया है, दो प्रकार के चलते थे दशमलव प्रसार आपके। देखिए दशमलव प्रसार ये 2 प्रकार के थे, एक तो था आपका शांत, ठीक है, शांत, और एक था आपका अशांत। 2 प्रकार के डेसिमल थे आपके, ठीक है, एक शांत और एक अशांत। शांत का मतलब तो जिसका एक्सप्रेशन मतलब रुक जाए, प्रसार क्या हो जाए, रुक जाए। अशांत का मतलब रुके नहीं। इसमें भी 2 तरीके के थे, एक तो था आपका रिपीटेड और एक था आपका नॉट रिपीटेड, एक था आपका नॉट रिपीटेड, ठीक है। एक रिपीटेड था और एक आपका क्या था, नॉट रिपीटेड था। अब आपको समझना है, शांत का मतलब जैसे 2.3 रुक गया, 5.44 रुक गया। अशांत का मतलब रुके नहीं। अब रिपीटेड और नॉट रिपीटेड से मतलब क्या, जैसे मैं ये बोलूँ 2.33333 रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉट रिपीटेड का मतलब 1.4140213276 ये। तो अब इन सब में डिफरेंस आपको समझना है कि कौन सा आपका रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो दोनों है ये हमेशा आपके क्या होंगे, परिमेय होंगे। ये क्या होंगे आपके, परिमेय। ये आपने 9th क्लास में प्रूव कर चुका है। इसको अक्स के इक्वल मान लो, और जो अंक रिपीट, जैसे एक ही अंक रिपीट हो रहा था आप 10 से गुणा कर दो, लास्ट में जाकर के भिन्न में एक संख्या, सॉरी आपके अंश और हर में एक संख्या जाती है आपकी भिन्न में, ठीक है। तो ये तो क्या आपका परिमेय और ये क्या आपका अपरिमेय। ये हमेशा आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। अब अपरिमेय में जैसे आप √2 देख लीजिए, √3 देख लीजिए, √5 देख लीजिए, एक पाई भी देखिए, पाई के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14 लेते हैं अपन अप्रोक्सीमेट, लेकिन आप आगे के डिजिट के ऊपर स्टडी करेंगे तो ये ऐसे डिजिट आएंगे जो पॉइंट के बाद में नॉट रिपीटेड की डिवीजन में आएंगे आपके। तो इसका मतलब पाई आपका क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि पाई क्या है, अपरिमेय है। कई स्टूडेंट क्या कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है आपकी। एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है जो पॉइंट, जो डेसिमल के बाद में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉट रिपीटेड आ रहा है, इसलिए ये आपकी क्या आती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब बहुत सारे ज्ञानी स्टूडेंट्स भी आते हैं, हो सकता है आपकी तरह, जो नए नए आते हैं 11th क्लास में, और उनके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो नए नए पूछते हैं कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, फालतू में जो टाइम वेस्ट करने के लिए। तो जैसे कई ये पूछते स्टूडेंट, सर पाई स्क्वायर क्या होता है। पाई तो आपने बोल दिया कि साहब ये तो क्या है आपका इरेशनल नंबर है, तो पाई स्क्वायर क्या है। तो इन चीज़ों में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपके न तो सिलेबस में और न अपन इसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे टाइम वेस्ट करके। कई बुद्धिमान लोग बैठेंगे, जैसे जैसे उनकी, अभी तो बच्चे थे 10th तक, तो अब उनकी बुद्धिमत्ता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उनके माइंड में, ठीक है। तो
तो आपको सिंपली ये समझना है, जिनके दसवीं प्रसाद शांत और रिपीटेड अशांत में रिपीटेड है वो परिमेय, और जिनके नॉट रिपीटेड है वो क्या है, अपरिमेय है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, अगर इनका आप एक्सप्रेशन लॉन्ग टर्म मेथड से खोलेंगे, ठीक है, जैसे √2 को आप लास्ट तक सोल्व करते जाओगे तो डेसिमल के बाद में जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या आएगा, नॉट रिपीटेड आएगा। सेम √3, √5 और पाई मीन्स 22/7, 22 में आप 7 का भाग दे लीजिए, आप देखिए डेसिमल के बाद में क्या क्या डिजिट मिलते हैं, इसलिए वो क्या आपका अपरिमेय नंबर है। तो ये तो बात होगी आपकी परिमेय और अपरिमेय नंबर की। देखिए अभी तक मैंने कितने नंबर्स डिस्कस करा दिए, नेचुरल नंबर वे संख्या जो n से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल होल नंबर जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। थर्ड मैंने आपको डिस्कस किया था पूर्णांक इंटीजर, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। नेगेटिव को अपन i- बोल देंगे, पॉजिटिव को अपन क्या बोल देंगे, i+ बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद में रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसको q से रिप्रेजेंट करेंगे, जिन्हें p/q के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पे p और q एक इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेशनल, और जिन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो हो गया अपरिमेय। अब मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय आपका क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है, लिखिए आप ये तो उतार लीजिए, आप इसको नोटेट कर लीजिए आप फटाफट। ठीक है, इसके बाद में आप इसके बाद में आता आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो रियलिटी हो, जो रियल में हो, रियल में कौन सी होती है ये पता करना आपको। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो तो ये है कि सभी जो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इनको आप सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो लिख लीजिए आप, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। इन्हें किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आर से। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो ये कौन सी है, परिमेय और अपरिमेय। सबको ही अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक। जैसे परिमेय तो 2 भी परिमेय है, -1 भी परिमेय है, -1/3 भी परिमेय है, 4/5 भी परिमेय है, और अपरिमेय √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, 2.140227 ये भी अपरिमेय। तो ये जितने भी नंबर है इनको सबको अपन क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। अब इसमें भी 2 प्रकार की आ रही है, एक पॉजिटिव और एक क्या आ रही है, नेगेटिव। तो एक तो जाएगा आपका R+ और एक आ जाएगा R-। देखिए R+ आए उसको तो आप क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे अपन पॉजिटिव रियल नंबर। इसको तो क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको क्या बोल देंगे अपन, नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर, ओके। देखिए आप जहाँ पे भी आपके ये सिंबल है R+, इट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। R का मतलब क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर आते आपके चेहरे पे क्या आना चाहिए, मीन्स जितने भी परिमेय और अपरिमेय, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे जिनके 10% रुक रहे हो चाहे नहीं रुक रहे हो, सीधी सब आ गए इसमें। इसको एक दूसरी लैंग्वेज में अपन नंबर लाइन भी बोलते हैं। नंबर लाइन देखा आपने, नंबर लाइन ऐसा, इधर तो आपका क्या आता है -∞, और इधर क्या आता है आपका +∞, बीच में क्या आता है आपका 0। तो -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर आए, देखिए सारे आएंगे इसमें। जैसे 0 से इधर आपका क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 0.1 भी है, 0.001 भी है, 0.0001 भी है। तो -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर आपके वेरी कर रहे हैं उन सबको भी अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर। चाहे आप इसकी लैंग्वेज ये बोलो चाहे इसकी लैंग्वेज ये बोलो, एक ही बात, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नेगेटिव में आ गया इसका मतलब ये तो रियल नहीं है, पॉइंट में आ गया इसका मतलब तो रियल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी परिमेय और अपरिमेय उनको सबको अपन क्या बोलेंगे, रियल बनाएंगे। हाँ, पॉजिटिव को R+ बोल देंगे और नेगेटिव को क्या बोल देंगे, R- बोल देंगे,
ठीक है, तो ये आपके रियल नंबर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में वास्तविक संख्या की बात साथ साथ में आती है। अगर वास्तविक वर्ड आ गया वहाँ पे एक वर्ड और आ जाता है, कौन सा? काल्पनिक। क्या आ जाता है आपका? काल्पनिक। तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि इसका पूरा एक चैप्टर है। देखिए, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या गणित की भाषा में इसको बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब ये सम्मिश्र का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके एक पूरी एक्सरसाइज है जो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत आप इसको नॉर्मली समझ लीजिए केवल। ठीक है, तो काल्पनिक का मतलब जिसकी अपन कल्पना कर सकते हैं, जिनका धरातल पे कोई वजूद नहीं होता है, इसका मतलब तो ये हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि किसका वजूद नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको ये बोलूँ कि सपोज दैट मैंने ये बोला, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये बोला। सपोज करो मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला? 4। इट मीन्स आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +-2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स की जगह अगर 2 रखूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, और एक्स की जगह मैं -2 रखूँ तो भी मुझे कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। या मैं ऐसे बोलूँ कि मैं किस नंबर का स्क्वायर करूँ कि मुझे 4 मिले। तो ऐसे मेरे पास 2 नंबर हो गए। एक तो कौन? 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? 4। और एक मेरे पास हो गया -2। तो -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो भी कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। चलो, ये बात तो हो गई आपकी। तो देखिए, ये 2 और ये कितने आ गए? -2। ये दोनों ही क्या है? रियल है, क्योंकि इनका वजूद है। अभी देखा ना, 2 और -2 क्या है? रियल है। ये परिमेय भी है, पीवीटी क्यू के रूप में लिख रखे ना। तो ये क्या है? परिमेय। अच्छा, ये कौन सी है? R+ है, और ये कौन सी है? R- है। ठीक है, ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये कौन सी है? नेगेटिव रियल। लेकिन जैसे सपोज इधर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखिए, इसमें ये अंतर है, यहाँ समझ में आएगा आपको। मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, इसका मतलब ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर -4 आए। तो आज तक क्या आपने ऐसा नंबर अज्यूम किया है जिसका स्क्वायर 4 की तो छोड़ो आप, नेगेटिव आए? ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है? स्क्वायर क्या करता है? पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा तीसरा नंबर होता नहीं है अपने पास। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस जो नंबर है यहाँ पे, जो एक्स का जो नंबर है, एक्स की जगह जो नंबर आएगा उन नंबर का अस्तित्व नहीं है। और अस्तित्व नहीं, इसका मतलब आप केवल इमेजिन कर सकते हो। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? काल्पनिक, जिसको गणित की भाषा में अपन क्या बोलेंगे? सम्मिश्र। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी +- तो बाहर लगेंगे, और रूट क्या आ जाएगा आपका? -4। तो ये देखिए, आपका रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। आज तक रूट के अंदर पॉजिटिव को सोल्व किया आप। रूट के अंदर जो पॉजिटिव नंबर उसी को तो सोल्व किया आपने। रूट के अंदर जैसे √4, √5, √10, √15, कभी √-9 ऐसे किया सोल्व आपने? नहीं किया। तो ये आप पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या में डिटेल से। आप केवल इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जो रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। इसको अपन C से डिनोट करते हैं। तो अभी लिख लीजिए, जैसे √-2, √-3, √-4, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र है, जिनका अस्तित्व मौजूद नहीं होता। जिनका अस्तित्व मौजूद नहीं होता। क्यों मौजूद नहीं होता? अभी समझाया मैंने कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। नेगेटिव नहीं आ सकता तो क्या केवल आप वो जो नंबर होगा, जिसका वो जो नंबर आप अज्यूम कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? सम्मिश्र नंबर कहलाएगा, जिसको अपन बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। और इसको किसे नोट करते हैं? से। अब स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए कि रूट के अंदर जितने भी नंबर नेगेटिव है, कोई भी नंबर रूट के अंदर नेगेटिव है, वो तो आपका क्या है? सम्मिश्र है। वो तो आपका क्या है? सम्मिश्र है। देखिए, अब दोनों में मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, वास्तविक और काल्पनिक या सम्मिश्र में। रूट के अंदर जितने भी नंबर नेगेटिव है वह हमेशा क्या है? सम्मिश्र है। और इनके अलावा जो बच के जो रिमेनिंग नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर के अलावा जो बच के, वो सारे के सारे क्या हैं? रियल है, वास्तविक है, जिनको अपन किससे नोट करते हैं? R से नोट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताना है कि √-10 है, तो आप क्या बोलेंगे? सम्मिश्र है, C है मतलब। लेकिन मैं ये बोल दूं कि √10 क्या है? ये रियल है। मैं आपको बोल दूं -1/4 रूट के अंदर, ये क्या है? सम्मिश्र है। लेकिन मैं बोल दूं √1/4, ये क्या है? रियल है। तो रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर आ गया वो आपका क्या है? सम्मिश्र है। और रूट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट में, रूट के बाहर, रूट के अंदर, कैसे ही मान लो आप। हाँ, इसको सम्मिश्र मत बोल देना आप, ये सम्मिश्र नहीं है, ये नेगेटिव तो है लेकिन रूट के अंदर नहीं है।
तो एक चीज़ ध्यान रखिए, रूट के अंदर जो नेगेटिव है वो समिश्र मीन्स काल्पनिक, जिसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। उनके अलावा जो बच के उनको क्या बोलेंगे अपन, वास्तविक। और वास्तविक में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिक्सर। परिमेय मैंने बता दिया जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, अपरिमेय मैंने बता दिया जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सके। एक दो एग्जाम्पल से मैंने प्रूव भी करके बता दिया आपको कि कौन से अपरिमेय होती है, कौन से क्या होती है, परिमेय होती है। इसके बाद में रियल बता दिया, नेचुरल बता दिया, होल नंबर बता दिया। ये आपकी जो बेसिक डेफिनेशंस है वो मैंने आपको डिस्कस की। तो आप जो जितनी भी मैंने बताई, आपको समझाई, आप उनको प्रॉपरली नोटबुक में उतार लीजिए और इनको एक बार आप रिवीजन करके कल की क्लास में आप इनको रिवीजन करके इनको आप ध्यान में करके आएंगे, तभी अपने को स्टेप बाय स्टेप आगे समझ में आएगा। अभी बहुत से वर्ड आपको नए सीखने हैं, समुच्चय मान लो, सेट मान लो, सेट के जो मेथड्स मान लो, नए नए वर्ड आपके सामने आएंगे। तो अगर आप बेसिक्स आपको नहीं आएगा और डेली का नहीं पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है डेली का नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपने डेली पढ़ लिया इसको तो आपको ये जरूर समझ में आएगा, भले ही आपके 10th में थोड़े बहुत मार्क्स मैथ्स में कम आए होंगे, ठीक है। धन्यवाद।